ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग कर रहे हैं 6 मार्कर सीरीज के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चंस। तो इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ पे दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है संजू एंड मंजू, देयर आर टू पार्टनर्स एस एम, संजू एंड मंजू were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। तो इन लोगों का रेशियो है 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023। आपके पास बैलेंस शीट गिवन है। आगे है ऑन 1 अप्रैल। अच्छा, करना इसमें क्या है, इसमें हम लोग को बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक नया पार्टनर उदय, उदय इज गेटिंग एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। उदय इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर और आपको बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। So this is your revaluation account. So this is particulars amount, particulars amount, particulars amount, particulars amount। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। द फॉर्मेट इज पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पे हमारे पास थे एस एम, तो नाम थे उन लोगों के संजू, मंजू एंड उदय। संजू, मंजू एंड उदय। तो पर्टिकुलर्स संजू, मंजू, उदय। अगेन पर्टिकुलर्स संजू, मंजू, उदय। डेबिट और क्रेडिट। ओके, सो यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। सो दिस इज ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अब। तो यहाँ बोला गया है, सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट बोलता है आपका फर्नीचर वॉज टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 6,000। फर्नीचर की वैल्यू आपकी कम हो रही है 6,000 से, तो इट्स अ लॉस। तो ये आएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। तो वी विल राइट टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। इसकी वैल्यू 6,000 रुपीज से कम हो गई है। ओके, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 72,000। तो क्वेश्चन में देखते हैं 72,000 हो गए अगर, तो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपीज के। हमको प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट जाते हैं आपके क्रेडिट साइड। सो दिस विल गिव यू बाय इन्वेस्टमेंट्स। सो यहाँ पे 72 के हो गए हैं 60 वाले, तो देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 12,000। सो देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 12,000। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय संजू एंड मंजू इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे संजू एंड मंजू जो है वो लोग प्लांट एंड मशीनरी लेके चले गए। तो यहाँ पे देखिए प्लांट एंड मशीनरी आपके पास गिवन है 80,000 की, और वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले गए हैं। कोई भी प्रॉफिट लॉस यहाँ पे हुआ नहीं है। तो यहाँ पे ये लोग ले गए हैं, तो उनके कैपिटल से हम लोग को ये अमाउंट लेना है, तो डेबिट करना पड़ेगा। तो विल कम टू द डेबिट साइड, विल राइट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। यही 80,000 को हम लोग बांटेंगे 3:2 के रेशियो में। तो ये हो जाएगा आपका 83, 16, 16 3 48। तो ये हो जाएगा 48,000 एंड 32,000।
48,000 and 32,000. नेक्स्ट लिखा हुआ है उदय विल ब्रिंग इन प्रपोर्शनेट कैपिटल एंड 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश. तो ये गुडविल प्रीमियम लेकर आ रहा है 10,000 इन कैश. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आती है दैट्स योर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. इसके बाद जो एक नया पार्टनर आता है वो कैश लेकर आता है. इस बार आपके पास वो कैश गिवन नहीं है क्योंकि वही निकालना है. तो ये है आपका कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन जिसमें आपको निकालना है कि उदय को कितनी कैपिटल लेकर आनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया है 10,000 वो बढ़ जाएगा इनके ही रेशियो में. प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ जाएगा इनके ही रेशियो में. तो यहाँ पे 10,000 रुपीज लेकर आया है वो 3:2 के रेशियो में बटेगा. अगर न्यू रेशियो नहीं होता है तो ओल्ड रेशियो में ही बढ़ जाता है क्योंकि ओल्ड रेशियो ही फिर आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाता है. तो ये हो गया आपका 6,000 एंड 4,000. प्रपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा वो, उसके लिए हम लोग को पहले पूरा क्लोज करना पड़ेगा. तो देखते हैं बैलेंस शीट में आगे बचा हुआ है आपके पास कैपिटल्स हैं 1,40,000 1,20,000. तो ये आ जाएगा सबसे टॉप पे. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,40,000 एंड 1,20,000. नेक्स्ट 1,40,000 1,20,000 आगे दिया हुआ है. जनरल रिजर्व दिया हुआ है आपके पास 40,000 का. तो ये हो जाएगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट. बाय जनरल रिजर्व ये मैंने 40,000 को बांटेंगे हम लोग 3:2 के रेशियो में. तो ये आ जाएगा आपका 8, 24 एंड 16. 8 3 जा 24 एंड 8 2 जा 16,000. आप क्रेडिटर्स का कुछ करेंगे नहीं. प्लांट एंड मशीनरी हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, फर्नीचर हो गया, डेटर्स का कुछ करेंगे नहीं, कैश एंड बैंक कुछ करेंगे नहीं. तो ये खत्म हो गए आपके पूरा का पूरा क्वेश्चन. अब हम लोग करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज. सो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपका क्रेडिट साइड हैवी है इस बार. तो ये आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू. ये बटेगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो संजू एंड मंजू एंड क्लोज. दोनों साइड आ जाएंगे आपके 12,000. यहाँ पे भी 12,000. 12,000 में से 6,000 माइनस होंगे तो बचेगा 6,000 को बांट देंगे हम लोग 3:2 के रेशियो में. तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36 एंड 12 2 जा 24. यही अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन 3600 एंड 2400. अब प्रपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा कौन? उदय. कितनी लेकर आएगा उसके लिए हम लोग को पहले इसको क्लोज करना होगा. और यहाँ पे नॉर्मली कैपिटल्स निकालनी होंगी संजू एंड मंजू की. 140 146 146 146 ये हो जाएगा 170 173 173 600. यहाँ पे हो जाएगी 120 142 400 142 400. वहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ देंगे. यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 142 400 142 400. यहाँ पे 173 600. अब यहाँ पे नॉर्मली हम लोग निकाल देंगे बैलेंस टू बैलेंस का रिट डाउन. आई नो अभी उदय का बचा हुआ है, उसी के लिए हम लोग को पहले बैलेंसेस निकालने होंगे इन दोनों के, तब जाके आपका उदय का अमाउंट निकल के आ पाएगा. सो 173 माइनस 48 करेंगे हम लोग. तो ये आ जाएगा आपका 125 600. ये आ जाएगा आपका 125 600 125 120 160 173 600. ठीक है. और 142 माइनस 32 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,10,400. तो ये आ गए आपके इन दोनों के एडजस्टेड कैपिटल्स. ये वो कैपिटल्स हैं जो संजू और मंजू के हैं आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स. अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट वर्किंग नोट पर. अब निकालेंगे हम लोग उदय का कैपिटल. सो यहाँ पे देखिए उदय हैज कम फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स. उदय हैज कम फॉर
1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। तो अगर 1/4 उदय आया है, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1, अगर 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 3/4 बचेगा रिमेनिंग शेयर फॉर होम, संजू एंड मंजू। तो जब ये संजू एंड मंजू के लिए बच रहा है, तो अब आपको संजू एंड मंजू की कैपिटल से पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है। तो यहां पे हम लोग करेंगे, टोटल कैपिटल निकालेंगे, टोटल कैपिटल निकालेंगे एज पर संजू एंड मंजू। तो यहाँ पे आपके पास जो कैपिटल्स आई हैं वो आई हैं 125,600, दिस इज 125,600 प्लस 110,400, 110,400, इन दोनों का सम करके रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग 4/3 से, क्योंकि 1 है आपका फर्म का, 1/4 उदय कमाता है, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 3/4, ठीक है। और 3/4 के लिए इन लोगों की कैपिटल कितनी है, इतनी है। तो अगर हम लोग को पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी है एज पर संजू एंड मंजू, तो आपको इन दोनों को ऐड करके रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा इन्हीं के शेयर से। उदय के शेयर से रेसिप्रोकेट नहीं करोगे आप, आपके पास इस बार संजू एंड मंजू की कैपिटल है, उसका जितना शेयर है उससे रेसिप्रोकेशन करना पड़ेगा। तो यहां पे ये होगा, इससे पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी आपकी। अब जितनी आपकी फर्म की आएगी उसमें आप 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट उदय कैपिटल। तो यहां पे उदय कैपिटल निकालने के लिए उदय कैपिटल कैसे निकलेगी आपकी, जितना इन लोगों का अमाउंट आया उसमें से 1/4, क्योंकि ये तो पूरी फर्म का आ गया, और पूरी फर्म का कितने शेयर के लिए आया है उदय, 1/4 के लिए आया है। तो यहाँ पे 125 प्लस 110 ये आ जाएगा आपका 236,000। देख लेते हैं फिर से, 125 प्लस 110 236 इंटू 4/3 इंटू 1/4। पहले तो आपने बैलेंस शेयर निकाला, रिमेनिंग शेयर निकाला, इसका आपने रेसिप्रोकेशन कर दिया, इसके बाद इस पूरी फर्म की कैपिटल से आपको निकालना है उदय का, तो आपने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, शॉर्टकट। और यहाँ पे अमाउंट जो आ रहा है वो आएगा पॉइंट में, वो अमाउंट आ रहा है पॉइंट में, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 7 3 21, तो 7 26 8 24, 20 मतलब कि 6 3 18, फिर सो 78666, यहाँ तो 78666.66 आ रहा है, तो 78666 ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 78666 विल बी उदय कैपिटल। जो उदय को लेकर आना चाहिए था वो लेकर आ गया होगा, दिस इज 78666। तो फाइनली ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लोग को प्रपोर्शनेट कैपिटल लेकर आना था नए पार्टनर को। तो उसके लिए आपको करना ये होता है, पहले पूरा नॉर्मल क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जैसे ही आपके पास कैपिटल्स आ जाएंगे, दीज आर नोन एज द एडजस्टेड कैपिटल्स, इसी को आप रेसिप्रोकेट करके पूरी फर्म का निकालेंगे, उस पूरी फर्म में से आप फिर निकालेंगे जो नया पार्टनर आया उसका मल्टीप्लाइड बाय 1/4, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन वॉज वेरी मच क्लियर, थैंक यू सो मच।